एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका नाम था राजा विक्रम। वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अपने प्रजाजनों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय भी था। उसका दरबार हमेशा विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक अनमोल उपहार के रूप में एक चमकदार, सुंदर पत्थर भेंट किया। पत्थर की चमक और बनावट इतनी आकर्षक थी कि उसे देखकर राजा का मन प्रसन्न हो गया। राजा ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और अपने मन में विचार किया कि इस अनमोल पत्थर का उपयोग कुछ विशेष कार्य के लिए होना चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने निर्णय लिया कि इस पत्थर से भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा बनवाई जाएगी, जिसे राज्य के मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये प्रतिमा न केवल भक्ति का प्रतीक होगी, बल्कि राज्य की समृद्धि और कला का भी गौरव बढ़ाएगी। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय महामंत्री को बुलाया और उसे यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। राजा ने कहा, महामंत्री, इस पत्थर से भगवान शिव एक भव्य प्रतिमा बनवाइए। ये कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, ताकि हम इसे मंदिर में स्थापित कर सकें। महामंत्री ने राजा का आदेश शिरोधार्य किया और तुरंत इस कार्य को पूरा करने की योजना बनाने लगे। महामंत्री ने राज्य के सबसे प्रसिद्ध और कुशल मूर्तिकार को बुलाया। उसका नाम था कालिदास। कालिदास अपनी कला के लिए पूरे राज्य में विख्यात था। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है और वह पत्थरों को जीवंत मूर्तियों में बदल सकता है। महामंत्री ने कालिदास को वह चमकदार पत्थर सौंपा और कहा, कालिदास, महाराज की इच्छा है कि इस पत्थर से भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा बनाई जाए। तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। समय पर यह मूर्ति राजमहल में पहुंच जानी चाहिए। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर कालिदास का चेहरा खुशी से चमक उठा। इतनी बड़ी राशि उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने पत्थर को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा कि वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाएगा। वह अपने घर लौटा और अगले दिन सुबह सुबह अपने औजार निकालकर काम शुरू करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने सबसे मजबूत हथौड़े को चुना और पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर प्रहार किया। लेकिन आश्चर्य की बात, पत्थर पर हथौड़े का कोई असर नहीं हुआ। पत्थर जस का तस रहा, उसमें एक खरोंच तक नहीं आई। कालिदास ने फिर से हथौड़ा उठाया और इस बार और जोर से प्रहार किया, लेकिन पत्थर फिर भी नहीं टूटा। उसने बार बार कोशिश की, हर बार और अधिक ताकत लगाकर, लेकिन पत्थर अडिग रहा। कालिदास को अब गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, ये पत्थर सामान्य नहीं है। शायद ये कोई जादुई पत्थर है, जो टूट ही नहीं सकता। उसने लगभग 50 बार प्रहार किए, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में कालिदास थक गया और उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने सोचा, जब 50 बार कोशिश करने के बाद भी ये पत्थर नहीं टूटा, तो अब एक और कोशिश से क्या फर्क पड़ेगा। उसने हथौड़ा नीचे रख दिया और पत्थर को लेकर महामंत्री के पास वापस चला गया। उसने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, ये पत्थर तोड़ना असंभव है। मैंने अपनी पूरी ताकत और कला लगा दी, लेकिन यह टूटता ही नहीं। इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ये कहकर उसने पत्थर महामंत्री को वापस कर दिया और चला गया। महामंत्री निराश तो हुए, लेकिन राजा का आदेश पूरा करना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और मूर्तिकार इस कार्य को पूरा कर सकता है। उन्होंने गांव के एक साधारण मूर्तिकार को बुलाया, जिसका नाम था हरि। हरि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वह मेहनती और लगनशील था। महामंत्री ने उसे वही पत्थर सौंपा और कहा, हरि, इस पत्थर से भगवान शिव की प्रतिमा बनानी है। क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? हरि ने पत्थर को देखा और बिना ज्यादा सोचे विचारे अपने हथौड़े से उस पर प्रहार किया। आश्चर्यजनक रूप से पहली ही बार में पत्थर टूट गया। महामंत्री और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हरि ने बिना समय गंवाए पत्थर को तराशना शुरू कर दिया और 7 दिन के भीतर एक सुंदर भगवान शिव की प्रतिमा तैयार कर दी। प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर महामंत्री और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। प्रतिमा को मंदिर में विधि विधान से स्थापित किया गया और हरि को 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया गया। महामंत्री को कालिदास की बात याद आई। वे सोचने लगे, काश कालिदास ने एक और कोशिश की होती। शायद 51वां प्रहार ही वह पत्थर तोड़ देता और आज वह इन 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता। ये घटना महामंत्री के लिए एक सबक थी। उन्होंने सोचा कि कई बार लोग हार मान लेते हैं, जबकि सफलता उनके बहुत करीब होती है। ये कहानी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं,
जहां पहली असफलता हमें हतोत्साहित कर देती है। हम सोचते हैं कि अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं और हम हार मान लेते हैं। लेकिन सफलता कभी कभी एक कदम दूर होती है। अगर कालिदास ने एक और कोशिश की होती तो शायद वह पत्थर टूट जाता और वह सफल हो जाता। जीवन में बार बार असफल होने पर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें सफलता के करीब ले जाती है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता न मिल जाए। क्या पता, जिस कोशिश को हम छोड़ देते हैं वही हमारी आखिरी कोशिश हो जो हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचा दे। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी बार असफलता मिले, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य, लगन और आत्मविश्वास के साथ किया गया हर प्रयास हमें हमारे सपनों के करीब ले जाता है। जैसे हरि ने बिना डर और संकोच के उस पत्थर पर प्रहार किया और सफल हुआ, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए।